नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वार्ड 11 कोहका फरीदनगर, आधा फरीदनगर आधा कोहका आता है। उसके पार्षद हैं हमारे साथ में महेश वर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी से वहां पर विजयी हुए हैं। उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि वार्ड की क्या समस्याएं हैं और किस तरह से वो वार्ड की समस्याओं को दूर कर रहे हैं। महेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। साथी संदेश को मैं धन्यवाद देता हूँ। महेश जी बताएंगे, काफी संघर्षपूर्ण रहा था चुनाव जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आप जीते और वार्ड का आज उन्नयन हो रहा है, बहुत ही विकास हो रहा है वार्ड में। कितना चैलेंजिंग है आधा फरीदनगर और आधा कोहका, कितना चैलेंजिंग है आपका पार्षद पद, उस वार्ड का पार्षद पद? देखो, जनता तो दोनों बराबर है हमारे लिए, चाहे फरीदनगर हो चाहे कोहका हो। दोनों क्षेत्रों में विकास हम कर रहे हैं अच्छे से, और विकास की गंगा बहाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमको 4 बार से उस क्षेत्र की जनता जिताई है, और कोशिश रहता है कि जनता की भला के लिए हम समर्पित रहें। देवतुल्य जनता है, उनका सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। भिलाई जिला अध्यक्ष रहे हैं आप जी। काफी अल्प समय। जी। ऐसा क्या हुआ कि बहुत ही अल्प समय में आपको हटा दिया गया और बदल दिया गया अध्यक्ष? मैं आपका इस बात का विरोध करता हूं। हटा दिया का हटाया नहीं गया मुझे, मैंने निर्वाचन करा के ही अपने, हमारे यहाँ प्रक्रिया है, निर्वाचन प्रक्रिया है हमारे संगठन में। मेरे को दूसरे के अल्पकाल को मुझे दिया गया था। बिशपुरिया जी का कार्यकाल था, बिशपुरिया जी को किसी कारणवश हटाया जैसे भी, तो उस कार्यकाल का बचा हुआ समय को मुझे दिया गया, और उसमें मुझे कहा गया कि संगठन का चुनाव, लोकसभा चुनाव आपको जिताने का प्रयास करना, और पूरा मेहनत करके लोकसभा और संगठन चुनाव हमने पूरा किया। हमने संगठन चुनाव कराकर ही अपने पद से हटा। तो ऐसा क्या हुआ, क्यों हटना पड़ा? संगठन ने दोबारा जिम्मेदारी क्यों नहीं दी? भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में किसी भी जिला अध्यक्ष को पुनः रिपीट नहीं करना है बोल के निर्णय लिया गया था। हो सकता है हमारा समय आए, आगे हमको प्रदेश में काम मिले, नए नए कार्यकर्ताओं को काम मिलते रहना चाहिए। जैसे आज वर्तमान में पुरुषोत्तम देवांगन जी को जिला अध्यक्ष बनाया है, उनका भी कार्यकाल कुछ ही समय का रहेगा, साल भर, 2 साल, 3 साल, जो भी समय कार्यकाल होता है उस समय में वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, उसके बाद कोई नया आएगा। तो ये पार्टी का प्रक्रिया है, परिवर्तनशील समय है, तो इसके आधार पर मुझे भी उस पद से हटना पड़ा। जब आप जिलाध्यक्ष थे, उस समय जो जिम्मेदारियां आपको मिली थी, तो क्या लगता है किस तरह का वो पद है जिलाध्यक्ष का, और कितना महत्वपूर्ण पद है, और कैसे आपने निभाया उसको? जिलाध्यक्ष का पद बहुत बड़ा पद होता है। उस पद को निभाने में मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे अनुभव भी मिला। छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े कार्यकर्ता तक संपर्क करने का, नेताओं से मिलने का, सभी से संपर्क करने का, और सबके साथ मिलकर काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। और पार्टी ने मुझे जो जवाबदारी दी थी उसको बखूबी निभाया मैंने। संगठन इतना मजबूत होने के बाद, केंद्र में मोदी जी की सरकार, और अब तो प्रदेश में भी सुशासन है, शाह जी की सरकार है, लेकिन निगम भिलाई में ऐसा क्या हुआ कि भाजपा अपना झंडा नहीं गाड़ पाई, सरकार नहीं बना पाई? निगम भिलाई में अब सरकार बनेगी, क्योंकि कांग्रेस के शासन में बैलेट पेपर में मतदान कराए थे, और बैलेट पेपर में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने हेर फेर की थी। हमारे 7-8 पार्षदों को हराने का पूरा प्रयास किया गया, और किसी न किसी तरीके से उनको हरा दिया गया। तो इस बार ईवीएम से मतदान होगा, निष्पक्ष मतदान होगा। निष्पक्ष मतदान में भिलाई की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को सदा मिला है और मिलते रहेगा। बीजेपी कहती है कि बैलेट पेपर से मतदान करना गलत है, उसमें हेराफेरी होती है। कांग्रेस कहती है कि ईवीएम सेटिंग किया जाता है, भाजपा जो ईवीएम सेटिंग करके अपना जीत हासिल करती है। तो जब बैलेट भी गलत है, ईवीएम भी गलत है, तो चुनाव कैसे हो? बैलेट पेपर से जब मतदान हुआ तो आप देख सकते हैं, सेक्टर 10 में एक वार्ड था, उपासना साहू जी, जो जीत चुकी थी, उसको हरा दिया गया। 3 वोट से जीती हुई प्रत्याशी को हरा दिया गया। वैसे सीनों की मिसेस लक्ष्मी श्रीनिवास करके हैं, उनको भी हरा दिया गया। अगर ईवीएम तो भारतीय जनता पार्टी नहीं लाई, ईवीएम राजीव गांधी के कार्यकाल से ईवीएम मशीन आई। कांग्रेस खुद लाती है और खुद मुकर जाती है। कांग्रेस इस देश को किसी न किसी तरीके से बांटने का काम करती है, तोड़ने का काम करती है, वो कांग्रेस पार्टी है।
और बैलेट पेपर पे विश्वास करने वाली कांग्रेस इसलिए बैलेट पेपर पे विश्वास करती है कि उनको हेर फेर करना पड़ता है, इसलिए। जो आप जो बैलेट पेपर पे चुनाव की बात कर रहे हैं, ये चुनाव की जो प्रक्रिया है पारदर्शी रहती है पूरी। जो चुनाव की जो काउंटिंग होती है, गिनती जो होती है, वहां पर सभी दल के प्रतिनिधि होते हैं जी। उसके बाद ये कैसे संभव है कि हेराफेरी हो जाती है? संभव इसलिए कहा जा सकता है बैलेट पेपर में, क्योंकि जो निरस्त मतदान होता है उसको गिन दिया गया है वार्ड क्रमांक सेक्टर 10 में। तो ये सोच सकते हो आपके सामने सामने प्रत्याशी हल्ला करते रह गई उपासना साहू, लेकिन उनको बातों पर किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया गया। उस समय जो कलेक्टर मैडम थी, अपर कलेक्टर थी और कलेक्टर साहब थे, वो एक तरफा कांग्रेस से प्रभावित कलेक्टर थे, इसलिए इसका नुकसान हमको झेलना पड़ा। महेश वर्मा जी साफ यह कह रहे हैं, सीधी बातों में कह रहे हैं कि उस समय के तात्कालिक कलेक्टर और अपर कलेक्टर कांग्रेस से प्रभावित थे और यही कारण है कि नगर निगम भिलाई में कांग्रेस की सत्ता आज काबिज है। वर्मा जी, अभी जैसा आपने कहा कि 4 बार से आप वार्ड के पार्षद रहे हैं जी, और आज भी भारतीय जनता पार्टी जो है नगर पालिक निगम भिलाई के विपक्ष में जी, बैठी हुई है। आपकी सरकार प्रदेश में भी है, जी। लेकिन प्रदेश में सरकार होने के बाद भी धरातल पर नहीं दिख रही, क्या है वजह? भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बने 1.5 साल हुई है। 1.5 साल के अंतर्गत आप देखेंगे कि विकास की अंबार लगी हुई है, विकास की गति बढ़ गई है। कांग्रेस की सरकार में जिस प्रकार से विकास अवरुद्ध हुई थी, रुक गई थी, आज विकास की गति अच्छे ढंग से पकड़ी हुई है। आज सरकार के प्रतिनिधि, चाहे हमारे सांसद हो, हमारे विधायक हो, हमारे मुख्यमंत्री हो या मंत्री जी हो, जमीन पे जनता के बीच में गांव गांव, शहर शहर, वार्ड वार्ड में घूम रहे हैं, जनता से समस्या पूछ रहे हैं। यही सरकार है। इससे पहले भूपेश बघेल की सरकार थी, जो सरकार कभी किसी से मिलना पसंद नहीं करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता जनता से रूबरू हो रहे हैं। वर्मा जी, शासन का एक अभियान चल रहा है, सुशासन तिहार, जिसे विपक्ष जो है आड़े हाथों ले रहा है कि दिखावा हो रहा है या जो भी हो रहा है। सुशासन तिहार में किस तरह से सीएम साय जी की सरकार जो है वो जनता को फायदा पहुंचा रही है? आप देखेंगे जैसे भिलाई नगर निगम क्षेत्र में जिस प्रकार से सुशासन त्योहार लगी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार की महती योजना है, जिसके तहत हम सब ने पूरा प्रयास किया। कांग्रेस के लोगों ने छुप कर आवेदन कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता छुप छुप कर आवेदन कर रहे हैं कि कुछ तो काम हमारा भी बन जाए, क्योंकि कांग्रेसी एक तरफ विरोध करते हैं, दूसरे तरफ छुप कर आवेदन करते हैं। और सुशासन त्योहार में जितने भी आवेदन आए उसमें अच्छे ढंग से काम होगा, सुचारू रूप से काम चलेगा। सरकार इसके लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और कार्य बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। महेश जी, ये तो रही अपने सरकार की बात और संगठन की बात। वापस से हम आपके वार्ड में आते हैं, आपके कुछ कार्यों को देखना चाहेंगे। एक आपके वार्ड में है अमन चमन रोड, जी, जहां पानी भरने का काफी शिकायत मिलता रहता है और ठीक उसके पास में एक खानका रोड है। ये क्या समस्या है इन रोडों की? ये क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्यों नहीं बन पा रहे हैं और लोग शिकायत पे शिकायत कर रहे हैं? मेरे वार्ड में एक रोड है अमन चमन रोड, जिसके बारे में आप बोल रहे हैं। अमन चमन रोड बन चुकी है, यतीम खाना रोड बन चुकी है, चिश्ती रोड बन गई है, मदनी रोड बन गई है, वहां की रोड बन चुकी है। एक खानका रोड है जो विवादित है। उस मोहल्ले में जाने के बाद ये समझ में आता है कि नाली सामने से बनाने नहीं देते हैं लोग। घर के पीछे जो 10 फीट की रोड थी उसको लोगों ने कब्जा करके रख लिया है। यहां तक कि नाली के ऊपर भी दीवार बना के रखे हैं और वहां पे सीमेंटीकरण रोड नीचे बना हुआ है। एक दूसरे से दुश्मनी वश एक दूसरे के घर का पानी मेरे घर तक ना पहुंचे बोल के खुद मलबा डाल दिए सीमेंटीकरण के रोड के ऊपर। इसी कारण से वहां पानी भरा रहता है। अगर किसी दिन सफाई कर दिया जाए उस मलबा को तो पूरा रोड क्लियर हो जाएगा। लेकिन वहां विवाद इस बात का है कि ये मेरे घर के सामने का, ये तेरे घर के सामने का, ये वाला विवाद है। इसलिए वहां का रोड तो बना है, लेकिन पानी की समस्या इसलिए बनी है कि एक दूसरे के घर के सामने मलबा डाल दे रहा है। महेश जी, अगर आपके वार्ड की बात करें जी, आप वहां के जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, क्या और लक्ष्य रखते हैं कि अपने वार्ड में आप और क्या ऐसा करना चाहते हैं जो याद किया जाए? मेरा तो लक्ष्य है
कि 2026 दिसंबर से पहले तक एक एक गली को सड़क, नाली, पानी, बिजली, हर गरीब परिवार को जो गरीबी रेखा के दायरे में आते हैं उनको गरीबी रेखा का राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना और महतारी वंदन के तहत फरीदनगर के लगभग 90% घरों को मैंने आयुष्मान उसका क्या बोलते महतारी वंदन का लाभ पहुंचाया है। लोगों को महतारी वंदन का लाभ मिल रहा है। अब किसी कारणवश कुछ लोग बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन 90% लोगों को हमने फॉर्म भरवा के उनको महतारी वंदन का लाभ पहुंचाया है। जो लोग महतारी वंदन योजना का लाभ लेने से वंचित है वो काफी नाखुश हैं, तो क्या वो उनको खुशी कब मिलेगी, कब फिर ये चालू होने वाला है? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय सरकार को धन्यवाद देनी चाहिए जनता को कि कल ही हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी आए थे मुरमुदा गांव में। वहां उन्होंने घोषणा किया है कि बहुत जल्दी ही पोर्टल खुलने वाली है। उस पोर्टल में आप अपलोड करवाइए, फॉर्म भरवाइए, हमसे संपर्क करिए। हम महतारी वंदन का फॉर्म हफ्ते 10 दिन में जैसे पोर्टल खुलेगा हम उसमें फॉर्म भराएंगे आपको, और आप योग्य हो तभी फॉर्म भरिए। कई टैक्स पे कई नौकरी वाले भी फॉर्म भरते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमको भी मिले, तो इस प्रकार से नहीं होगा। जो योग्य है, जो जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको जरूर मिलेगा। ये थे हमारे साथ में वार्ड 11 के पार्षद महेश वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि इनके वार्ड में जो समस्याएं हैं उसको किस तरह से ये हल कर रहे हैं और इनका लक्ष्य क्या है। साथ ही इन्होंने यह भी बताया कि अल्प समय के लिए ये जिलाध्यक्ष बनाए गए थे, वो अल्प समय क्यों था और क्यों पार्टी ने इन्हें दोबारा जिलाध्यक्ष के पद पे काबिज नहीं किया। तो हम भी चाहेंगे कि इसी तरह से, और महतारी वंदन योजना के बारे में भी इन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना से जो लाभार्थी अभी तक लाभ नहीं उठा पा रहे हैं वो बहुत जल्द इसका लाभ लेने के काबिल हो जाएंगे, बशर्ते वो योग्य होने चाहिए, ताकि सरकार जब ये पोर्टल चालू करे महतारी वंदन योजना का, पुनः जब खुले पोर्टल, जब आप आवेदन करें तो आप बिल्कुल आश्वस्त रहें कि आप इसके लायक हैं, नहीं तो फिर वापस से छटनी हो जाएगी और आप छाट दिए जाएंगे। तो महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपको, साथी संदेश प्रेस को भी धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में महेश वर्मा जी, और हमने इनसे बहुत सारे सवाल किए, सारे सवालों का जवाब इन्होंने विभागीय से दिया। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।